हर एक कागज़ पे गौर किया जाएगा। जितने भी कागज़ लोग दे रहे हैं, जैसे 2-3 समस्याएं यहाँ बिजली की बात की गई थी, बिजली के अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए जिस डिपार्टमेंट के हैं उनको भेज करके उस गाँव में जा रहे हैं। गाँव में हम तमाम सरकारी अमले के साथ गए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। हरियाणा कैबिनेट मिनिस्टर रणवीर सिंह गंगवा आज धन्यवादी दौरे पर। खास बात है कि पूरा दिन से धन्यवादी दौरा कर रहे हैं और वक्त यहाँ 2 बजे का था, लेकिन शाम रात हो चुकी है। और जानेंगे मंत्री जी से कि जो धन्यवादी दौरा है कैसा चल रहा है और क्या कहना चाहेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। बताएं सर, धन्यवादी दौरा शुरू हो गया है, क्या कहेंगे? आपने वादा किया था पहले। मैंने वादा किया था कि चुनाव के अंदर मैं जब धन्यवादी दौरा करने के लिए आऊँगा तो अधिकारियों को साथ लेकर के आऊँगा। आज तमाम अधिकारीगण भी साथ में हैं, जो इस समस्याएं हैं उनको भी सुन रहे हैं और समस्याओं का मौके पर निपटारा भी कर रहे हैं। जैसे 2-3 समस्याएं यहाँ बिजली की बात की गई थी, बिजली के अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि वह उनकी तुरंत उनकी समस्याओं को दूर करने का काम करें। लोगों का प्यार प्रेम है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार प्रदेश के लोगों ने बनाने का काम किया है। वहीं अगर मैं बरवाड़ा हल्के की बात करूं तो बरवाड़ा हल्के में भी पहली बार कमल खिला है और बड़े अंतर से यहाँ के लोगों ने जिताने का काम किया है। मैं लोगों को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जिस विश्वास के साथ इतना बड़ा मैंडेट दिया है, हम उनके विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे। उनके बीच में रह करके आने वाले 5 साल तक सेवा करने का काम करेंगे। लेकिन लोग एप्लीकेशन लिख के अपनी समस्याएं ले के आ रहे हैं, क्या कहें? हर एक कागज़ पे गौर किया जाएगा। जितने भी कागज़ लोग दे रहे हैं ऑफिस में बैठ करके जो काम है, जो जिस टाइप की जिस डिपार्टमेंट के हैं उनको भेज करके उन समस्याओं को दूर किया जाएगा। हर गांव में आपका इंतजार हो रहा है, उस पर क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, हर गांव में जा रहे हैं। गांव में हम तमाम सरकारी अमले के साथ गए और जो समस्याएं थी, आज 4 गाँव के अंदर मैं गया था, वहाँ मौके पर उनका निपटारा करने का काम किया है। जो और कोई प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट बना करके भी हम काम करेंगे। आज का जो आदर्श नगर का प्रोग्राम था, इस पे क्या कहना चाहिए? मैं धन्यवाद करूंगा आदर्श नगर और ये जो मिलगेट क्षेत्र था, पूरा के पूरे क्षेत्र का, जिसने एक तरफा वोट देकर के जिताने का काम किया। आज तो केवल धन्यवाद करने के लिए मैं यहाँ आया। तो हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर श्री रणवीर सिंह गंगवा थे और साफ तौर पे जो धन्यवादी दौरा है इनका ये चल रहा है सुबह से। और अभी जैसा कि बताया कि सभी गाँव में जहाँ पर इन्होंने वादा किया था कि हर गाँव में जाएंगे, अधिकारियों को साथ लेके जाएंगे। और फिलहाल जो देख सकते हैं रात का वक्त हो चुका है, लेकिन धन्यवादी दौरा जारी है। इन्हीं तस्वीरों के साथ लेता हूँ इजाजत। मैं देवजात। जय हिंद, जय भारत। सभी मोहल्ला वासियों की तरफ से सभी रणवीर गंगवा जी को सभी मोहल्ला वासी धन्यवाद देते हैं यहाँ पहुँचने के लिए। बहुत ही आदर सम्मान के योग आज वार्ड नंबर 9 में यहाँ बतेरी जी के निवास पे उपस्थित इस धन्यवादी दौरे में मेरे साथ में आए हरियाणा माटी कला बोर्ड के चेयरमैन ईश्वर मालवाल जी, हमारे जिला परिषद के अध्यक्ष सोनू सियाल जी, पूर्व चेयरमैन आदरणीय वीर वर्मा जी, आदरणीय अजयकांत जांगड़ा जी, आपके दुख सुख के साथी हमेशा आपके बीच में रहने वाले जयप्रकाश जी, आपके पार्षद आदरणीय साथ लगते वार्ड के पार्षद मनोहर लाल जी और सभी जो साथ सुबह से मेरे साथ चल रहे हैं। यहाँ उपस्थित बतेरी जी, राजू जी, सतवीर जी, गुज्जर, जयप्रकाश शर्मा जी, सुनील जी, शेर सिंह जी, श्रीपाल वर्मा जी, मदन सरपंच जी, राधेश्याम रावत जी, सीताराम शर्मा जी, संजय चौहान जी, लोकेश जी जांगड़ा, समस्त आदर्श नगरवासी, जोगिंदर जी कसाना, जेपीएम आपका है नाम
और सभी यहाँ उपस्थित मातृशक्ति माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, आज आपके बीच में आप सबका धन्यवाद करने के लिए, आपका आभार व्यक्त करने के लिए कि आपने विधानसभा चुनाव में पूरे तन मन धन से यहाँ मेहनत करके और चुनाव को एक तरफा चुनाव बनाने का काम किया। उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और विशेष रूप से यहाँ वार्ड 9 में तो शुरुआत ही तेरी जी ने मातृशक्ति से करी थी। माताएं बहनें बहुत उस दिन भी आई थी और आपका दिया हुआ आशीर्वाद की जो शुरुआत की थी वो पूरा हल्के में गई और हल्के के अंदर एक तरफा चुनाव हो गया सारा। या तो इस हल्के में कभी कमल खिला ही नहीं था और इस बार एक तरफा चुनाव करके 27,000 वोटों से आप लोगों ने जिताने का काम किया। एक तरफा चुनाव करके और लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। जब से हरियाणा बने अब तक कोई भी पार्टी लगातार तीसरी बार नहीं बनी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार बनी है और पहले से ज्यादा सीटें आई है। और ये सारा का सारा आप लोगों के सहयोग से, जनता के सहयोग से, आप लोगों की मेहनत से ये संभव हो पाया है। इसलिए मैं बार बार आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। वहीं जहाँ धन्यवाद करता हूँ वहीं आपसे पूछने के लिए भी कोई समस्याएं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी जो भी इस कॉलोनी की होगी, वार्ड की होगी, वो प्राथमिकता के आधार पर हम दूर करने का काम करेंगे। आज मैं सोच रहा था कि 4 ही गांव ले लेते हैं और वार्ड में जल्दी चला जाऊंगा, तो गाँव के अंदर ज्यादा टाइम लग गया क्योंकि पहली बार गया तो चाय पानी और ज्यादा हो जाता है। अगली बार और थोड़े काम करूंगा ताकि टाइम से क्या करके और आराम से आपसे पूछ करके आपकी जो समस्याएं हैं, चाहे सीवर की है, चाहे पानी की है, चाहे गड़िया की है, कोई भी है, आप लोगों ने अपना काम कर दिया। अब काम हमारा है, हम आपके बीच में रह करके। यूं नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे नहीं है कि आपने एक बार वोट देने खातिर तो के कह दिया अब फिर आवे ही ना। जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हमने नायब सैनी जी के साथ शपथ ली पूरे मंत्रिमंडल ने। मंच से उतरने से पहले 25,000 युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्चे के नौकरी देने का काम किया। कहा था कि हम 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्चे की नौकरी देंगे। उसकी शुरुआत शपथ लेते ही कर दी। हमने डीएससी की बात भी करी थी, वो कहते थे कि लागू कर देना चाहिए। हमने सामाजिक न्याय देते हुए जो डीएससी का था वो भी पहले एजेंडे के अंदर उनका पास करके हरियाणा में उसी दिन से लागू करने का काम किया। ये सामाजिक न्याय की बात है, किसी के खिलाफ की भी नहीं है, क्योंकि उनका हक उनको मिले, इसके लिए इस तरीके के फैसले करने का काम किया। आज भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस विश्वास से आपने इतना बड़ा मत दे करके जहां यहाँ से जिताने का काम किया है। मैं चुनाव में भी आपको कहता था आप जिता, आप दियो, खाली एमएलए तो मैंने कौन रखा है, आपके सामने आवाज के अपने मंत्री के रूप में हूँ। और आपको आज विश्वास दिलाता हूँ, जब भी कोई साझा काम हो तो टेलीफोन करके बुला लियो, आप लोगों के बीच में आकर के सुन करके और उन समस्याओं को दूर करवाने का काम करेंगे। कभी भी कोई इंडिविजुअल काम हो तो कभी भी मेरे पास कोई भी आ सकता है, सीधा और बता दियो भाई फलानी जगह से आया हूँ। कोई किसी को इस बात की शंका या इस बात को चिंता करने की जरूरत नहीं है तो मतलब मेरा नहीं जाना है कि ना जाना है, कोई बात है, कोई दिक्कत नहीं है। सीधे आओ, आप बताओ। वोट की बात तो वोट के टाइम पे थी, अब तो एमएलए जो होता है वो पूरे हल्के का होता है और आप कभी भी आप मेरे पास आ सकते हैं, कभी भी मुझे यहाँ बुला भी सकते हैं। समय समय पर आपके बीच आता भी रहूंगा, अधिकारियों को भी लेकर आता रहूंगा ताकि मौके पर ही उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। यही कहने के लिए आपके बीच में आज विशेष तौर से आए थे। मैं विशेष तौर से बतेरी जी और इनकी पूरी टीम का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि जब भी चुनाव के अंदर भी आप लोगों ने तन मन धन से न केवल इस वार्ड में बल्कि हल्के में जहां भी जानकारी थी
वहां जाकर के भी इस चुनाव को अपना चुनाव समझ करके और एक तरफा चुनाव बनाने का काम किया। इसके लिए पूरे वार्ड वासियों का तहे दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ आज सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।